क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम लोग भाजपा सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो बंटी यादव के हत्यारे जो है, जो उसमें सम्मिलित हैं, उसको जल्द त्वरित उसको फांसी दिया जाए। सरकार से हम आखिर कब तक, आखिर कभी नाऊ के साथ, कभी चमार के साथ। क्या कहिएगा, किस लिए? मेरा सरकार से बस यही मांग है। अभी विगत 5 दिन पहले, 4 दिन पहले बंटी यादव को जो हत्या हुआ था, अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ और गिरफ्तारी के साथ साथ बंटी यादव को इंसाफ भी नहीं मिला है। तो मेरा सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करने के बाद बंटी यादव के परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख की मुआवजा राशि मिले, यही मेरी सरकार से मांग है। और नहीं, अगर इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो लोग धरना को हम लोग विकराल रूप देंगे और यहाँ से पटना तक सरकार को जगाने का काम करेंगे। जो गूंगी वाली सरकार है, जिससे मेरी न्याय का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। के लिए, इस समाज की लड़कियों की सुरक्षा के लिए अपना जान देकर चला गया इस धरती से। आज हम लोग इसीलिए सब एकत्रित हुए कि उस भाई को न्याय दिया जाए। सब जो सोई हुई जनता है, जो समाज हमारा है, उस भाई के लिए खड़ा हो, उसके लिए सब आवाज बने। और हमें सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन न्यायपालिका पर हमें पूरी भरोसा है। बंटी यादव अमर रहे, बंटी यादव अमर रहे, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, सत्ता है तो सुरक्षा दो, नहीं तो हत्या छोड़ दो। फिर बंटी यादव अमर रहे, बंटी यादव अमर रहे, बंटी यादव के हत्यारों को क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम लोग भाजपा सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो बंटी यादव के हत्यारे जो है, जो उसमें सम्मिलित हैं, उसको जल्द त्वरित उसको फांसी दिया जाए। सरकार से हम आखिर कब तक, आखिर कभी नाऊ के साथ, कभी चमार के साथ, कभी अहिर के साथ, कभी ब्राह्मण के साथ, कभी राजपूत के साथ, ये सब क्या है? जातिगत पे भेदभाव क्यों? आखिर बंटी यादव के हत्यारे घूम रहे हैं क्यों? उसको जल्द से जल्द हो सके उसको फांसी दिया जाए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। साइड हो जाए। बताइएगा यहाँ से यहाँ तक चल कर आए हैं। वीडियो बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयाज खान, रामगढ़ का भालू जिला। आज जो जुलूस निकाले हुए हैं, कैंडल मार्च, क्या कहिएगा, किस लिए? मेरा सरकार से बस यही मांग है। अभी विगत 5 दिन पहले, 4 दिन पहले बंटी यादव को जो हत्या हुआ था, अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ और गिरफ्तारी के साथ साथ बंटी यादव के परिवार को इंसाफ भी नहीं मिला है। तो मेरा सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करने के बाद बंटी यादव के परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख की मुआवजा राशि मिले, यही मेरी सरकार से मांग है। और नहीं, अगर इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो लोग धरना को हम लोग विकराल रूप देंगे और यहाँ से पटना तक सरकार को जगाने का काम करेंगे। जो गूंगी वाली सरकार है, जिससे मेरी न्याय का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। जब तक न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, तब तक हम बंटी यादव के लिए कदम से कदम मिला करांगे, बढ़ने को तैयार है। बंटी यादव हमले में बंटी यादव के न्याय दिलाने के लिए क्या लग रहा है, न्याय मिल जाएगा? जी, हम लोग तो यही उम्मीद के साथ आज युवा साथी सब लोग एकत्रित हुए हैं कि हमारा जो वीर भाई बंटी यादव तो इस समाज के लिए, इस समाज की लड़कियों की सुरक्षा के लिए अपना जान देकर चला गया इस धरती से। आज हम लोग इसीलिए सब एकत्रित हुए कि उस भाई को न्याय दिया जाए। सब जो सोई हुई जनता है, जो समाज हमारा है, उस भाई के लिए खड़ा हो, उसके लिए सब आवाज बने। और हमें सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन न्यायपालिका पर हमें पूरी भरोसा है कि हमारे भाई को पूर्ण रूप से जरूर न्याय मिलेगा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बंटी यादव जी के लिए
जो 16 जुलाई को पटना स्टेशन से उठाकर और बंटी यादव की हत्या कर दिया गया है। कि सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जाति देखकर बार बार मर्डर कराना, जब से हत्या की सरकार बनी है बिहार में, तब तक जाति देखकर किसी बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है, कहीं से न्याय नहीं है। और हम यही सरकार से मांग करेंगे कि बंटी यादव को न्याय मिले और उनके दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिले और परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मिले। अगर न्याय नहीं मिलती है तो क्या करिएगा आगे? सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। भाजपा सरकार इतना निकम्मा सरकार है कि इसके में आए दिन लगातार जब भाजपा सरकार बना है तब से हम शर्मिंदा है, पुलिस प्रशासन जब से भाजपा सरकार बना है तब से आए दिन मर्डर हो रहा है। और भाजपा सरकार बोलता है कि जंगल राज पहले लालू जी के सरकार में था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इससे बड़ा जंगल राज कुछ हो ही नहीं सकता है। जब से हुआ है, जब से सरकार में भाजपा सरकार आई है, तब से सम्राट जब से गद्दी संभाले हैं, तब से लगातार आए दिन घटना हो रहा है। कभी किसी जाति के साथ तो कभी किसी के जाति के साथ। वो बोले थे कि किसबाहा जाति के साथ अगर हत्या होता है तो उसको छठी को मारी को छठी को दिला देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं आए दिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा? उनके कुशवाहा जाति का भी 4-5 गाड़ी चला दिया गया, मार दिया गया। ये आरा का मामला है। अभी कुछ दिन पहले भारत तिवारी का मामला था। और सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या है हमारी समाज में? सबसे बड़ी गलती ये है कि ओबीसी जो समाज है, अभी एक जाति का मर्डर हुआ है और एक ही जाति एक जाति के लोग आए हैं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारा समाज में। सबसे बड़ी यही तकलीफ है कि धोबी का मर्डर होता है तो धोबी आएगा, कुशवाहा का मर्डर होता है तो कुशवाहा आएगा, चमार का मर्डर होता है तो चमार आएगा, नोनिया बनिया कानून का मतलब क्या लग रहा है जाति देखकर किया जा रहा है? जाति देखकर ये सरकार भेदभाव कर रही है और जाति के नाम पर नफरत खुशबू आ रही है और फैला रही है। इसको सबसे बड़ा इसका यही फंडा है कि फूट डालो और राज करो, जातियों में आपस में बांट दो और उसके बाद राज करो। और वो लोग बताइए पटना स्टेशन 11 जुलाई का ये घटना है और पटना स्टेशन पे आप जाइएगा जंक्शन पे तो एक एक कोना, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में आपको CCTV कैमरा मिलेगा। उस CCTV कैमरा नहीं दिखा रहा है। सभी लोग जगे हुए रहते हैं, चाय बेचने वाले, टपोरी वाले, यहाँ तक कि वो मिठाई बेचने वाले, सब होटल वाले जगह रहते हैं। और रात में उठाकर उसको ले जाए जाते हैं, किसी का हिम्मत नहीं होता है बताने के लिए क्यों। आखिर ये यादव थे सेक्रेटरी पे आवाज उठा रहे थे, इसलिए इनको बोला गया है। अभी क्या बोल रहा है सरकार, पुलिस प्रशासन कि ये बंटी यादव शराब तस्करी में था और पैसा वसूली में आपस में गई जान। ऐसा कुछ नहीं है। ये सेक्रेटरी पे आवाज उठा रहा था। यादव गलती इसकी यही थी, बंटी यादव का गलती यही थी, वो जाति से आहिर थी, बस नहीं। और इसको मिटा दिया गया, मार दिया गया। इसलिए हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं बंटी यादव के हत्यारे को जल्द से जल्द जितने लोग संलिप्त हैं उनको फांसी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इससे बड़ा विशाल कैंडल मार्च निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सदन लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बिहार के मुखिया हैं वो गमछी और टोपी में अटके हुए हैं, किसी गमछी के रंग और किसी गमछी को देखकर टारगेट करने में लगे हुए। कलर देखकर वो लोग टारगेट कर रहे हैं जी। तो लाइन ऑर्डर में फेल है। हम लोगों के कुछ दिन पहले माननीय विधायक सतीश यादव पिंटू जी ने एक बयान में कहा था कि अगर आपसे लाइन ऑर्डर नहीं समझ रही है तो 2 दिन के लिए हमको गृह मंत्री बना दिया जाए, उसके बाद हम दिखा देंगे कि बिहार में लाइन ऑर्डर कैसे चलाया जाता है। तो हम लोग मांग करेंगे सरकार से कि अगर आप लोगों से लाइन ऑर्डर नहीं समझ रहा है तो हम लोगों को माननीय विधायक सतीश यादव पिंटू जी को 2 दिन के लिए गृह मंत्री बना दिया जाए। उसके बाद बिहार की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेंगे और अपराधी 24 घंटा के अंदर अगर बिहार से बाहर नहीं होगा तो उसी दिन माननीय विधायक सदन में जाकर पद से इस्तीफा देने का काम करेंगे।